प्रिय छात्रों नमस्कार। डीके स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 और 3, जिसमें ये दूसरा सवाल हम लोग देख रहे हैं। दिया है, दर्शाइए कि दी गई प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका सलूशन। सबसे पहले इसमें एक जो है धन पूर्णांक मानना पड़ेगा। तो चलिए हमने माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 है। ये b हम यहाँ से देखिए, अगर 2 दिया होता तो 2 लेते हैं, 3 दिया रहेगा तो 3 लेंगे। इस तरीके से ये जो यहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को हम b बराबर यहाँ लेंगे। चलिए हम 2 से यहाँ भाग करवाते हैं a में। देखते हैं हम यहाँ q बार अगर ये जाता है और ये r यहाँ सब्ट्रैक्ट होने के बाद रिमाइंडर बचता है, तो ये जो r आएगा वो आपका या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। अर्थात ये रिमाइंडर इस जो है 2 से हमेशा छोटा आएगा। इससे जिससे भाग दिया जाएगा इस वाली संख्या से ये जो रिमाइंडर आएगा हमेशा छोटा आएगा। ये या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। ये या तो 0 हो सकता है या तो ये 1 हो सकता है। ये इससे छोटा आएगा हमेशा। अगली वीडियो में हम लोग देखे थे कि ये देखिए, ये जो है इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम कैसे लिखेंगे। a बराबर 2q + r, a बराबर 2q, अर्थात ये देखें इसको यहाँ a बराबर ये 2 गुणे q, तो 2q प्लस ये रिमाइंडर को ऐड करते थे r। तो इसी तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा इसको हम करेंगे। यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये जो भी हम यहाँ लिखे हैं a बराबर 2q + r, जहाँ r बराबर 0 या 1 है। अब यहाँ a के लिए जो संभव मान होगा, a के संभव मान a का होगा वो होगा 2q तथा 2q + 1। ये 2q कहाँ से आया, हम इस वाले में a बराबर 2q + r में एक बार इसको r के स्थान पे लिख के देखेंगे तो ये आएगा, और r के स्थान पे 1 लिख के देखेंगे तो ये आएगा। तो देखिए यहाँ ये है आपका a बराबर 2q + r। a के संभव मान r का एक मान ये है, एक मान ये है, तो एक बार हम इसको रखेंगे a बराबर यहाँ 2q + 0, अर्थात a बराबर 2q आ गया, जो कि यहाँ है, ये आ गया, ये वाला आ गया। देखिए यहाँ दिया गया था, इस तरीके से ये निकलेगा। और ये वाला जो आपका है 2q + 1, उसके लिए भी आप इसी में a बराबर 2q + r, 2q + r में आप 1 रख के देखेंगे तो a बराबर 2q + r के स्थान पे 1, तो ये निकल जाएगा। तो एक तो हमारा ये हो गया पहला जो यहाँ दिखाया गया, और ये दूसरा जो यहाँ दिखाया गया, ये a के संभव मान हो गए। क्या हो गए, a के संभव मान हो गए। यहाँ हम थोड़ा इस तरीके से भाषा लिखेंगे कि यदि a बराबर 2q तथा यह एक सम संख्या होगी, क्योंकि यह 2 एक गुणांक है और साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का हो सकता है। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये दिया है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक
4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो चलिए देखते हैं। चलिए सेम जैसे हमने पिछला वाला सवाल जो है किया है, सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी होगा। तो चलिए, माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 4। अब देखिए 4 जो है कहाँ से लिया गया, ये क्वेश्चन में दिया है। तो जब हाँ ये 4 दिया है तो इसी 4 को हम यहाँ b बराबर लेते हैं। तो चलिए हम 4 से भाग करवाएंगे a में। तो ये विषम पूर्णांक जो आपका यहाँ दिया, जहाँ q एक पूर्णांक है, सॉरी तो पूर्णांक है, यहाँ ये r बार जा रहा है। तो ये जो यहाँ शेषफल आएगा वो कितना आएगा, या तो 0 या 1 या 2 या 3 आएगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये जो शेषफल यहाँ आएंगे वो इस वाले से छोटे ही आएंगे। तो ये 4 है तो ये 3 तक आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। तो अब हम इसको देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए, ये आपका a बराबर 4q प्लस r, जहाँ इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, जहाँ ये आपको अगले वीडियो में ही बताया गया है कि इसको हम किस आधार पे लिखते हैं या किस तरीके से हमारा आता है। जहाँ r बराबर शेषफल बराबर रिमाइंडर बराबर 0 1 2 3 आपका आया है। यहाँ जो 0 1 2 3 r का मान है, उसी को लेके आपको a का जो a के संभव मान आपको इस जो है रिमाइंडर को लेके निकाल देना है, a के संभव मान। तो चलिए एक एक करके हम इस जो है शेषफल को इस वाले पे रखेंगे और इसका मान निकलता जाएगा। तो चलिए, ये आपका है a बराबर 4q प्लस r, इस पे आप 0 रखेंगे तो ये a बराबर आ गया आपका 4q, ये आ जाएगा। एक इसका संभव मान ये हो गया। और दूसरा हम करेंगे a बराबर 4q प्लस r, इसमें हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4q प्लस 1 मान इसका ये हो गया। और दूसरे में हम करेंगे तो इसमें हम 2 रखेंगे तो a बराबर 4q प्लस 2, तीसरा मान इसका ये हो जाएगा। उसके बाद एक बचरा हमारा 3, उसको भी लेकर के हम रख दे रहे हैं। तो ये देख रहे हैं हमारा ये चारों मान 0 1 2 और 3, ये a के जो है संभव मान हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा इसमें से गुणनखंड बनता है। तो ये हम ये देख पा रहे हैं कि जो है ये 4q वाला ये आपका गुणनखंड बन रहा है, और एक ये 4q प्लस 2 ये भी आपका गुणनखंड बन रहा है ये। तो यहाँ आपका ये एक चीज़ स्पष्ट हो जा रहा है। थोड़ा सा भाषा में इसको आप यहाँ कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। सवाल कंप्लीट हो गया कि चूँकि a एक पूर्णांक है, यह 4q या 4q प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों 2 से विभाज्य हैं। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होगा। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। धन्यवाद।